देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। माता और पिता देवतुल्य है और देव कार्य से भी अत्यधिक महत्व होता है पितृ कार्य का। मैं इस सत्र में चर्चा करूंगा। अभी पितृपक्ष आने वाला है। यह पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और कब तक रहेगा। पितृपक्ष में ऐसी तिथि है जिस तिथि में यदि उनके दिवंगत पितृजन की मृत्यु हुई भी रहती है तो भी उस तिथि में उनका श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा भी एक तिथि है जिस पर मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूं। तीसरा विषय है कि आखिर प्रतिदिन पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके पितर आपके ऊपर जो है खुश रह सके। तो इस प्रकार से मैं इन तीनों विषयों को लेकर के इस सत्र में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम यह पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा, तो इस विषय का उत्तर आपको मैं दे दूं कि यह पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ होकर के और 25 सितंबर तक जो है रहने वाला है। अर्थात 10 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष और उसके की पूर्णिमा रहेगी। जिनके दिवंगत पितृजन पूर्णिमा तिथि को काल कवलित हुए हों उनको भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। अर्थात उसी दिन से महालयारंभ जो है प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात भिन्न कार्य उस तिथि में नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ऐसा मन में आशंका होती है कि नहीं, हमारे पितृजन जिस दिन किस तिथि को लिया जाए, क्या जिस दिन पितृजन दिवंगत हुए हों यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए उस तिथि को लिया जाना चाहिए, या वह तिथि जिस दिन उनका अग्नि संस्कार हुआ हो, अंत्येष्टि संस्कार हुआ हो। तो मैं इस विषय को भी बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह 11 सितंबर को है। जिसके दिवंगत पितृजन प्रतिपदा तिथि को हुए हों उनको उनके द्वारा अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर्म जो है वह चूंकि प्रतिपदा अर्थात 11 सितंबर को करना चाहिए। इसी प्रकार से क्रमशः सभी तिथियों का है। अर्थात 12 तारीख को द्वितीया तिथि है और 13 तारीख को चतुर्थी है, 14 को पंचमी और 15 को षष्ठी, 16 को षष्ठी और 17 को सप्तमी है, 18 को अष्टमी और 19 को नवमी। इसी प्रकार से 10वीं जो तिथि है वह 20 सितंबर को है, 21 सितंबर को एकादशी तिथि है और द्वादशी चूंकि जो है वह 22 तारीख को है और 23 तारीख को त्रयोदशी। अर्थात त्रयोदशी जो तिथि है वह श्राद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो तिथि होती है। मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। इसके पश्चात चतुर्दशी जो है वह 24 तारीख को है और 25 तारीख को सर्व पितृ अमावस्या अर्थात जो है अमावस्या तिथि है। इस प्रकार से 25 तारीख तक जो है यह श्राद्धादि कर्म करने के लिए श्राद्ध जो है तिथियां सुनिश्चित हैं। अब इसके पश्चात पितृ श्राद्ध करने का जो फल है, महत्व है, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें की गई हैं, किंतु इतना आप समझ लीजिए कि श्राद्ध को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, वह प्रथम चीज। दूसरा चीज, श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद या परिवार में हमेशा सदैव जो है खुश रहते हुए प्रसन्न मुद्रा में होकर के अपने घर का जो वातावरण है वह खुशनुमा बनाए रखिए। इसलिए क्योंकि इस पितृपक्ष की अवधि में जब सूर्य कन्या राशि पर होते हैं और चंद्र और पृथ्वी तीनों एक सीध में जब होते हैं और आश्विन जब कृष्ण पक्ष की जब प्रतिपदा जब प्रारंभ होती है उस समय पितृलोक से पितर अपने पुत्रों को, अपने संतानों को देखने के लिए अदृश्य रूप से उनके घरों में आते हैं। और यदि वह आपके पितर आपके घर में आए हों और आप अपने घर में यदि कलह का वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार से आप ऐसा कार्य करते हो जिस कार्य को करने से आपके पितर दुखी हो, इस प्रकार के समस्त कार्यों को नहीं करना चाहिए। अर्थात मांस का भक्षण,
मदिरा का पान या इसके अतिरिक्त भी, ये तो हमेशा कभी नहीं करना चाहिए। किंतु अगर यदि आप किसी भी संक्रमण के कालखंड के दौर से यदि आप संक्रमित हो चुके हैं किसी अन्य के विचारों से, तो निश्चित रूप से कम पितृपक्ष में इस प्रकार के कार्य को तो बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ में कलह घर में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा प्रातः काल जो है उठ करके पितृ तर्पण करने का अत्यधिक महत्व है। मैं फिर एक बात बता दूं, कई लोगों के मन में होता है कि उनके यदि दिवंगत पितृजन जिस तिथि को उन दिवंगत हुए रहते हैं उसी तिथि को वह तक ही तिल और जो है जल का अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो और बाकी इसके पश्चात की तिथियों में वो तर्पण इत्यादि चीजें बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, इस प्रकार का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। पूरे पितृपक्ष पर्यंत आपको तिल और जल से अपने देवतुल्य पितरों को के तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए।